नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमस्ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे हम चौथा अध्याय का पहला श्लोक। चौथा अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि तीसरा और चौथा अध्याय में क्या संबंध है, और योग की सीढ़ी पढ़े हमने। योग की सीढ़ी के माध्यम से हम पता चलता है कि भगवान कहाँ पे कैसा बोल रहे हैं। क्यों योग की सीढ़ी पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे कि निष्काम कर्म योग है, उसको प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग बोले हैं। कर्म योग को भी भक्ति योग ही बोले हैं। ज्ञान योग के भी कभी कभी भक्ति योग ही बोले हैं। तो हर जगह में प्रभुपाद जी ने भक्ति योग को ही व्याख्या किए हैं, भक्ति योग के बारे में बताए हैं। तो एक ऐसे पास टाइम आता है कि एक स्कॉलर जो होता है, संस्कृत स्कॉलर है, उन्होंने भगवत गीता, प्रभुपाद जी के लिखा हुआ भगवत गीता को पढ़ के प्रभुपाद जी के पास आके बोले कि प्रभुपाद जी ने आपने चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, निष्काम कर्म योग हो, सब जगह पे आपने भक्ति का ही वर्णन किया है, भक्ति का ही व्याख्या किया है। हर जगह पे भक्ति का ही आपने वर्णन किया है। मगर ऐसा एक्चुअली भगवान ने ऐसा नहीं कहा, आपने खाली भक्ति को ही वर्णन किया। तो प्रभुपाद जी ने हंस दिए, बोले आपने सही समझा। बोले आपने सही समझा, क्योंकि क्योंकि भक्ति इसी युग में कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब अष्टांग योग करने की हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। भक्ति योग बहुत सरल है और सहज है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर योग में भक्ति कमन है। बिना भक्ति के बाकी सब योग अधूरा है। इसलिए सीधा डायरेक्ट प्रभुपाद जी ने सरल विधि से, जैसे कि समझ में आए भक्तों लोग को, और ये कलयुग के मंदमती को जैसे सरल चीज में समझ में आए, इसीलिए सीधा वो भक्ति योग के बारे में ही कैसे बताते हैं। इसीलिए मगर आचार्य लोगों के कमेंटरी अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, थोड़ा उसको अलग प्रकार से जैसा भगवान ने बताया वैसा समझने की कोशिश करना चाहिए। मगर प्रभुपाद जी ने बताया जो अल्टीमेट है, डायरेक्ट वो भक्ति ज्ञान भक्ति युग को बताते हैं। हर जगह पे भक्ति हो, ताकि पाठक को सुविधा हो, वो कंफ्यूज ना हो, सीधा भक्ति योग के समझ जाए। क्योंकि भक्ति योग सर्वोपरि है। भक्ति को समझ गया तो बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं।
ये उसका तात्पर्य था। तो अब कौन पढ़ेंगे, श्लोक कौन पढ़ेंगे? जो पढ़ना चाहते, हाँ पढ़िए प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री अनुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाव्ययम् विवस्वानमन प्राह नवे प्राह। निर्वाक्यते तदिता। हाँ, श्री भगवान उवाच, पहले ही तो चौथा चैप्टर का पहला श्लोक भगवान की वाणी से शुरू हुआ। हमने पिछले बार बताए थे कि अर्जुन ने कंफ्यूज होकर चुप रह गया। अभी भगवान अर्जुन का भाव समझ के बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। हमारा मतलब इमं विवस्वते योगम। योगम मतलब कौन सा चीज है? ये जो मैंने दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में बताया, मैंने सांख्य योग बताया, बुद्धि योग बताया, कर्मयोग बताया, निष्काम कर्मयोग बताया, ये जो गुह्य चीज बताया, गुह्य ज्ञान बताया, ये ज्ञान किसको बताया मैंने? अहम विवस्वते, मतलब सूर्य देव को मैंने पहली बार बताया। अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान तुम्हें केवल नहीं दिया हूं, मैं तो ये ज्ञान विवस्वात विवस्वत विवस्वत मनु वैवस्वत मनु को भी विवस्वान को भी दिया हूँ। विवस्वान मतलब सूर्य देव को मैं पहली बार दिया हूँ। प्रोक्तावान अहम अव्ययम, और ये ज्ञान क्या अव्ययम है, अपरिवर्त से अपरिवर्तन परिवर्तनीय है, इटरनल है, अमर है, शाश्वत है, और योगम है। ये गुह्य ज्ञान क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध ज्ञान है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध ज्ञान मैं तुमको दो दिया, ये शाश्वत है, ये अपरिवर्तनशील है। और ये ज्ञान मैं तुझे जो दिया हूँ, ये मैं सूर्यदेव को भी दिया हूँ। और सूर्यदेव किसको दिए? विवस्वान मनु, वैवस्वत मनु, वैव विवस्वान मन वे प्राह। विवस्वान मनु विवस्वान ने किसको दिए? वैवस्वत मनु को दिए, उनका पुत्र वैवस्वत मनु को दिए। विवस्वान सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र कौन है? वैवस्वत मनु है। और मनु का पुत्र कौन है? इक्ष्वाकु। इनको दिए। इस तरह से परंपरा शुरू हो। अभी इस श्लोक को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने, जब अर्जुन भगवान ने बोले कि तुम्हें काम रूपी शत्रु को, क्रोध रूपी शत्रु को जय करना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर शत्रु के खिलाफ भी युद्ध करना पड़ेगा, और अंदर में जो है काम रूपी शत्रु है, क्रोध रूपी शत्रु है, उसको भी विजय लाभ करना पड़ेगा। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, बोले कि मैं काम, बिना काम और क्रोध के मैं कैसे युद्ध करूं? क्षत्रिय बिना क्रोध किए किसी के प्रति अस्त्र कैसे चला सकता, हथियार कैसे उठा सकता? और एक तरफ बोल रहे हो कि आप अ, ये जो घोर कर्म है, युद्ध को युद्ध को अवरम कर्म बोले हैं आप, उसको त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि युद्ध में खड़े होकर युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञान मैंने पहली बार सुना। भगवान ने बोले, देख अर्जुन, ये तू केवल एक ही क्षत्रिय नहीं कि जैसे ऐसे कर्म किया है, पहले जनक राजा ने भी तुम्हारे जैसे ही निष्काम कर्म योग करके सिद्धि प्राप्ति किया है। उन्होंने भी राजकार्य संभाला है, उन्होंने भी राजकार्य संभाला है। इसीलिए तू जनक राजा जैसा जनक राजा जैसा तुझे अ, उनके पथ पर तुम्हें अग्रसर होना चाहिए, तुम उसके पथ पर अग्रसर होना चाहिए।
ना कि हम्म, कर्तव्य को विमुख होके कायरता को प्राप्त करना चाहिए, ये बता रहा है। तो यहाँ पे एक तो बात आता है, क्वेश्चन आ सकता है, अचानक से भगवान ने क्यों विवस्वान की बात बोले? अचानक ने भगवान ने, ठीक है ज्ञान तो दे रहे थे, अचानक ने भगवान ने बोले मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन ने पूछा नहीं, अर्जुन ने नहीं पूछा, अर्जुन बस चुप रहा। और भगवान ने तुरंत ही बोले कि मैंने सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने अपना बेटा मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने क्यों ऐसा सूर्यदेव का नाम लिया, कोई बता सकते हैं क्या? क्योंकि प्रभु जी जो परंपरा थी वो सूर्य देव से शुरू हुई थी प्रभु। परंपरा ठीक है, परंपरा शुरू हुआ, मगर अर्जुन ने नहीं पूछा ना, वो भगवान ने क्यों परंपरा की बात बोले? क्योंकि प्रभु जी परंपरा जो तो आगे आता है, परंपरा तो आगे आता है, ठीक है। वो सूर्यदेव का नाम क्यों लिए? हाँ। क्योंकि प्रभु जी तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि अगर हमें मतलब कुछ भी चीज जाननी है तो परंपरा के हिसाब से जाननी चाहिए। कहाँ पे बोले हैं ये? तीसरे अध्याय के प्रभु जी आखिरी में कहा था। ऐसा है क्या? जी प्रभु जी शायद आखिरी श्लोक में है। बताइए आखिरी श्लोक कौन सा है, परंपरा के बारे में बताया है? प्रभु जी कम कंफर्म नहीं है। है, प्रज्ञा माता जी बताएंगे, हाँ प्रज्ञा माता जी बताएंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रज्ञा माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी पहला रीजन यही हो सकता है कि परंपरा जो है वो टूट गई थी। दूसरा ये हो सकता है कि जो सूर्यदेव थे वो भी राजा थे, अर्जुन की तरह गृहस्थ थे। ये बात आपने सही बोला। एक अपने, ये बात जो है, हाँ सही है। एक सच बात है कि जो विवस्वान है, जो सूर्य है, वो भी क्षत्रिय है। अर्जुन को एक तरह से यही बोल रहे हैं कि देखो, विवस्वान जो है वो भी क्षत्रिय थे, और उन्होंने भी भगवत गीता का ज्ञान मैंने उनको भी दिया था। पार्शियल ट्रूथ है ये सही है, आंशिक सत्य है, सच आपका आंसर सही है। मगर उसका मैंने जो है, क्यों बोले भगवान ने कि अर्जुन इतना तो सुना, ठीक है, वो थोड़ा सा कन्विंस भी हो गया थे, चलो मैंने ठीक है युद्ध करेंगे, मगर उत्साह नहीं आ रहा था उसको। सपोज किसी ने, कि आप डाउट हो अभी, अर्जुन द्वंद में पड़ गया था, युद्ध करूं ना करूं। भगवान ने सांख्य योग बुद्धि सब कुछ बताने के बाद उसको थोड़ा आ गया था, चलो ठीक है युद्ध करेंगे, मगर उत्साह नहीं आ रहा था उसको। अभी खड़े होके अस्त्र नहीं पकड़ा है, चुप बैठा है। भगवान क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी भी कृष्ण को अपना बुआ का लड़का ही समझ रहा है। और भगवान ने जो आदेश उपदेश दे रहे हैं उसको अच्छे से वो क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छे से वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले। तो भगवान ने बोले देख अर्जुन, मैंने विवस्वान को भी दिया हूं, ये ज्ञान विवस्वान को दिया हूं। एक एक आदमी मेरे साथ में उठता है, खाता है, बैठता है, वो जब बोलता है मैं विवस्वान में दिया हूं, इसका मतलब क्या है? कि वो मेरे जैसा नहीं है। पहला तो ये बताता ना, ये बताना चाहते हैं कृष्ण कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म और कर्म है दिव्य है, साधारण आदमी नहीं हूँ। और ये तो एक बताना चाहते हैं, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पुरातन है, इसलिए बोलते हैं क्या है, अव्यय है। और ये अव्यय मतलब क्या है कि वेद का सार है ये। वेद का सार क्या है? उपनिषद है। इसीलिए गीता को क्या बोलते हैं? गीता को गीतो उपनिषद भी बोला जाता है। तो कोई भी ज्ञान को अगर कोई सपोज, इसीलिए
प्रचार में, बुद्धिज्म में, इसका क्यों भगवान ने विवस्वान का नाम लिया था? बुद्ध बुद्धदेव ने जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, तब उतना पहले पहले सब रिनाउंसी से भी सब सन्यासी ही हुए थे। सब गृहस्थ कहाँ में थे? सन्यासी लोग ही थे वो सब बुद्धिज्म में। उतना प्रसार प्रसार नहीं हुआ था। मगर जब अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, तब वो पूरा बूम हुआ। मतलब सारा देश में, सारा मतलब जगत में फैल गया। कौन सा? बुद्धिज्म। तो जब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि, तात्पर्य में देखो, तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, देखो। नहीं, बंद कर दिया क्या? तात्पर्य में देखो प्रभुपाद जी, तात्पर्य में क्या बताते हैं अभी। तात्पर्य में क्या बताते हैं, ये पढ़िए। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता का विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्द में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। राजा मतलब एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति, अगर कोई आदर्श, चाहे अगर राजा अगर भौतिकवादी होता है तो सारा प्रजा उसको अनुसरण करता है, भौतिकवादी होता है। अगर राजा आध्यात्मवादी होता है तो सारा प्रजा उसको आध्यात्मवादी, आध्यात्म को एक्सेप्ट करता है। एक तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, राजा अगर आध्यात्मवादी होता है तो प्रजा को सही भाव से उसको शिक्षा देके अपने पुत्रवत, अपने बच्चों की तरह उसको पालन पोषण करेगा और उनको सही शिक्षा देगा और काम रूपी शत्रु से उसको बचाएगा। क्योंकि पिछले अध्याय में बताए हैं कि काम रूपी शत्रु से ही हमको सब कुछ दुख मिलता है। सबसे बड़ा शत्रु है काम है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को काम को जय करने के लिए बोले, और अभी भी ये निर्देश दे रहे हैं, क्या है कि उसको काम रूपी शत्रु से बचाना चाहिए। राजा का ये आ, राजा का ये ड्यूटी है। कौन सा है? शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके, राजा का दायित्व है। इसीलिए राजा को भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अर्जुन को भी भगवान ने ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। तो अशोक ने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो सारा राज्य ने, सारा देश ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी क्रिश्चियनिटी सबसे मेजोरिटी पीपुल उसको एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि रोमन एम्परर पहले उसको एक्सेप्ट किए। जितने भी रोमन राज शासक थे उन्होंने सब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो सारा राज, सारा देश, सारा प्रजा एक्सेप्ट किया। अभी चैतन्य महाप्रभु का जो हरे कृष्ण कीर्तन है, संकीर्तन मूवमेंट है, संकीर्तन मूवमेंट इतना प्रचार प्रसार नहीं करता अगर प्रताप रुद्रदेव अगर एक्सेप्ट नहीं करता, एक तरफ से देखा जाए तो। हालांकि भगवान की इच्छा से सब कुछ संभव है। भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि विश्व त्याज जित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवा इमर ना हो, बोले हैं भगवान। मगर प्रताप रुद्र देव जब संकीर्तन मूवमेंट को एक्सेप्ट करते तो जनरल पब्लिक भी उसको एक्सेप्ट करते हैं।
तो जब कोई चीज को, जैसे प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके हिपीज लोगों को केवल नहीं एक्सेप्ट किया, बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किए, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, मगर वो क्या किया, वो सबको जाके बड़े बड़े लोगों को भी एक्सेप्ट किया। तो अगर केवल हिपीज लोग ही हरे कृष्ण मूवमेंट में आते तो दूसरे लोग नहीं आते, तो हिपीज लोगों के लिए है। जब बड़े बड़े लोग, सोसाइटी, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, नामी दामी लोग भी जब कोई चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो साधारण जनता उनको फॉलो करता है, और उसी भाव से प्रचार प्रसार होता है, और वो भगवत गीता का ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज है, तो अर्जुन को जब बताए कि विवस्वान को बताया था, तो ये जो ज्ञान, वो अभी अटेंटिवली सुनेगा उसको, अच्छा ऐसा है क्या, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को भी दिया था, अभी वो अटेंटिवली सुनेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, सीरियस हो जाएगा। भगवत गीता का ज्ञान, जब भगवत गीता का एडवर्टाइजमेंट, जब कोई मोदी स्टेज में खड़े होके बड़ा भगवत गीता को पकड़ के एडवर्टाइजमेंट करता है, तो सबके साधारण लोग में भी भगवत गीता को पढ़ना थोड़ा खोलने लगते हैं, क्योंकि मोदी ने किया है। ये साधारण चीज है, एक कॉमन सेंस है। इसलिए भगवान ने विवस्वान मनु का बात दी, एक एक पॉइंट, एक पॉइंट है ये, मतलब एक लॉजिक है। दूसरा क्या है कि विवस्वान, एक्चुअली जो परंपरा है, जो जो परंपरा है, वो एक्चुअली ये परंपरा, अभी इस श्लोक के ऊपर जाते हैं ना, तो श्लोक को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं तो समझ में आए। इमम विवस्वते योगम, इसीलिए भगवान ने विवस्वान, जो सूर्य देव के नाम बताए, मनु, इक्ष्वाकु के नाम बताए, ये सब क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े नाम इसलिए बताए ताकि अर्जुन पहले तो कृष्ण को अपना बुआ का लड़का नहीं समझ के साधारण भाव से उसका इंस्ट्रक्शन को ना ले, थोड़ा सीरियस हो जाए, और भगवत गीता का ज्ञान को इतना मामूली ना समझे। भगवत का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान विवस्वान मनु को भी दिया गया था, सूर्यदेव ने भी उसको सुने थे, तो वो ध्यान पूर्वक उसको सुने, ये एक कारण है। अभी विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, ये ज्ञान सनातन है, ये कभी परिवर्तन, जो ज्ञान मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं वो ज्ञान सेम एज इट इज मैंने सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव ने अपने बेटा को दिया था, उसने अपने बेटा को दिया था, अपरिवर्तनीय, मैं जैसे दिया था एज इट इज ऐसे ही परंपरा से ऐसे आया, ये अपरिवर्तनशील है। और क्या अव्यय, अव्यय मतलब है कि जो कभी विखंडित नहीं होता, वो शाश्वत है, वो अमृत है, वो जो अव्यय। और अव्यय का फल भी क्या होता है, सनातन होता है। भौतिक चीज क्या होता है, वो इम्परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, कोई भी भौतिक चीज परमानेंट इम्परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है, क्षणशील होता है, और उसका फल भी क्षणशील होता है। तो जो भौतिक चीज का जो हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल भी क्या होगा, क्षणशील होगा, मगर भगवत गीता वो अव्यय है, सनातन है, इटरनल है, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद जो फल भी मिलता है वो भी इटरनल है। हाँ, तो ज्ञान ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त करने की जो रेसिपिएंट है, जो उम्मीदवारों हैं, जो आधार है, वो आधार ही नहीं रहा अभी। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें पूरम जो बाकी के आगे के श्लोक में जो भगवान बोलते हैं, ये जो परंपरा नष्ट हो गया, परंपरा नष्ट हो गया मगर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये अव्यय है, ये ज्ञान सनातन है, अव्यय है, और अव्यय कभी परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज है, और ये सनातन है, और कभी ये खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं हुआ। मगर जो परंपरा नष्ट हो गया, परंपरा मतलब है कि गुरु शिष्य का परंपरा टूट गया, क्योंकि ऐसा शिष्य ही नहीं रहा जो कि उसको धारण कर सके, आगे के श्लोक में बताते हैं। मगर ये अव्यय है क्योंकि ये सनातन है। अभी सूर्यदेव को, सूर्यदेव एक व्यक्ति है, और सूर्यदेव एक राजा भी है, क्योंकि अभी इसमें तात्पर्य में ही भगवान बताते हैं, इसमें क्या बताते हैं कि इसमें श्लोक का उद्धृत करते हैं ब्रह्म संहिता में।
ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है ना। यश्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमुदयसे सतेजाः यस्यागया भ्रमतीशं भृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यश्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणां, समस्त लोगों का राजा सूर्य है। सकल ग्रहाणां, राजा समस्त सूर मूर्ति अशेष तेजा, जैसे कि राजा का शक्ति सर्वव्यापी रहता है। सूर्य अपने तेज के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर शासन करते हैं। बिना सूर्य के कोई आदमी देख नहीं सकता। बिना सूर्य के सारा सृष्टि अंधार और विनाश हो जाएगा। और सूर्य देव सारा ग्रहों के राजा हैं। और जो क्षत्रिय की परंपरा है, जो क्षत्रिय का जो शुरू हुआ, उसका पुरोधा कौन है? सूर्य देव है। वहां से राजा लोगों का परंपरा शुरू शुरू हुआ। जो जो सूर्य वंश और चंद्र वंश, ये एक्चुअली मनु का बेटा इक्ष्वाकु, मनु का जो बेटा है, वो उसमें से एक थे, सुधम्ना बोल के। एक भागवतम में ये वर्णन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। एक ही आदमी के एक ही कैरेक्टर में से ही क्या सूर्य वंश और चंद्र वंश ही हुआ। वो इला नामक का एक सुदाम्ना, जब इलावर्त में प्रवेश करके वो अभिशाप मिला उसको कि वो इलावर्त में शिव पार्वती रहते हैं, तो वहां पे जो कोई भी जाता है वो क्या स्त्री बन जाता है। तो एक महीना वो स्त्री बनता था, एक महीना वो पुरुष बनता था। तो पुरुष जब था तो तब तब वो सूर्य वंश का उसका विस्तार हुआ। और जब वो स्त्री बनती थी, वो चंद्र वंश का विस्तार हुआ। एक आदमी से ही सूर्य वंश और चंद्र वंश का उद्भव हुआ। वो भागवतम में आता है, ये हम नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य देव से ही सूर्य वंश का हुआ। जिस सूर्य वंश में 58 पीढ़ी में, 58 पीढ़ी में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ, तो राजवंश है। तो भगवान ने सूर्य देव को इसीलिए ज्ञान दिया क्योंकि वो क्षत्रिय है, राजा है। और राजर्षि हैं, राजा है, राजर्षि हैं। तो राजा लोगों को भगवत गीता का ज्ञान इसीलिए जानना चाहिए ताकि प्रजा लोगों को काम रूपी शत्रु से और सही सही ज्ञान से उसको भगवत मार्ग की तरफ प्रोत्साहित कर सके। सही सही उसको ज्ञान देकर शासन कर सके, सुरक्षा दे सके। इसीलिए राजाओं को ज्ञान, इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिए। ठीक है। और सूर्यदेव ने किसको दिए? वैवस्वत मनु को दिए। वैवस्वत मनु को दिए। एक्चुअली सूर्यदेव का एक सूर्यदेव की पत्नी अ, कौन है? सूर्यदेव की पत्नी संध्या। संज्ञा। संज्ञा के औरत से कौन कौन जन्म हुए? संध्या 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 नहीं है। हम्म? उनका नाम है संज्ञा। संज्ञा। संध्या है क्या प्रभु जी उनका दो नाम? आया, है? संध्या और छाया। पर वो अच्छा। जो उसमें सीरियल में संध्या दिखाया है, छाया। अच्छा, संध्या, हाँ संध्या। तो संध्या के औरत से श्राद्ध देव मनु, और और कौन है? यमराज और यमुना, यमुना माता जी। ये तीन उनके औरत से क्या हुए? जन्म हुए। और श्राद्ध मनु, श्राद्ध मतलब विभूषित मनु जो है, कि अभी देखो ब्रह्मा जी के एक कल्प, एक कल्प मतलब है कि एक दिन और एक रात, उसको एक कल्प माना जाता है। एक कल्प में, अभी ब्रह्मा जी के अगर ये डिस्कस करेंगे तो ये नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही मैं खाली बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है बोल के। विवर्ष तो एक कल्प में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से अभी 7वां मनु चल रहा है। और 7वां मनु का ये वैवस्वत मनु जिसको भगवान ने ज्ञान दिया। और वैवस्वत मनु का, वैवस्वत मनु वैवस्वान जो कि सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु जो कि 7वां मनवंतर है। 7वां मनवंतर में चल रहा है। और जो छाया, उनके जो दूसरे पत्नी छाया हैं,
उनके औरत से भी जन्म हुए। कौन कौन? सार्वणी मनु और जो शनिश्चर महादेव, और कौन है? तप्ती नामक एक पुत्री, तप्ती। ये तीनों उनके औरत से जन्म जन्म हुए। और ये जो सार्वणी मनु हैं, ये 8वां मनु बनेंगे। ये 7वां मनवंतर है, वो 8वां मनवंतर में वही मनु बनेंगे। ये सूर्य देव के पुत्र हैं। तो सूर्य देव ने उनके बेटे विवस्वान को, वैवस्वत मनु को, क्योंकि मनु मतलब है कि मनुष्य के पिता, मनु मतलब मनुष्य के पिता है, और मनु राजा है। सारे मनुष्य संसार को उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने शासन किया उन्होंने। तो मनु राजा होने के नाते उनका पिता ने उनको क्या दिए? ज्ञान दिए। और मनु का जो पत्नी थे, उनके गर्भ से, उनके उनका नाम है श्रद्धा। मनु के पत्नी का नाम है श्रद्धा, इसलिए उनको श्रद्धा देव बोलते हैं। मनु के पत्नी से 10 पुत्र जन्म हुए, और पहले नंबर में कौन है? इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु रोग, सर्याति, दिष्टि, भृष्टि, करोश, निरसंत, वृषग्न, नवघ तथा कवि, ये जो 10 पुत्र हैं, उनमें से पहला पुत्र है कौन? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का जन्म के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ बताइए पुरोहित प्रभु। प्रभु जी, जो मनु की जो पत्नी है उनका नाम शत्रुपा था शायद प्रभु जी। हाँ, मनु का शत्रुपा है। उनके और एक भी पत्नी है, जिनका औरत से ये 10 जन्म हुए हैं। उनका जो शत्रुपा है, अ, वो दूसरे कल्प के होंगे, दूसरे कल्प के होंगे। वैवस्वत मनु के बारे में बता रहा हूँ, वैवस्वत मनु वो के बारे में। वो प्रभु जी शत्रुपा जो है वो जो मानव का विस्तार हुआ उस वाले में है, जहाँ से शुरू हुआ है सृष्टि की हाँ, रचना जब हुई थी उस टाइम। हर सृष्टि में जब मनु आते हैं, कल्प में जब मनु आते हैं, तो वो मनुष्य की सृष्टि करते हैं, मनुष्य की सृष्टि करते हैं। हाँ, तो ये शतरूपा इस मनु है, या कौन सी इस कल्प के मनु है, मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं। शतरूपा मनु का ही पत्नी है, ये सही बहुत बता रहे हैं आप। मनु और शतरूपा ने, ब्रह्मा ने उनको पहले ही भेजे थे। मगर ये कौन सी कल्प की मनु है, ये बताना मुश्किल है। कौन सी? जो अभी भगवान ने जो मनु को ज्ञान दिए थे, जो इस 7वें मनु, जो कि मनु और हाँ शतरूपा हो सकते हैं। इनके दूसरे पत्नी भी हो सकते हैं कि शतरूपा हो सकते हैं दूसरे पत्नी। मगर ये जो इक्ष्वाकु जो जन्म हुआ, उनके जो उनके एक पत्नी है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा से ही इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। तो इक्ष्वाकु के रिलेटेड से बता रहा हूँ। मगर मनु के और दूसरे पत्नी हो सकते हैं, शतरूपा भी हो। और ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कल्प के मनु हैं या दूसरे कल्प के मनु। मैं कंफर्म हाँ जी करके आपको प्रभु जी, कल। हो सकता हम्म? है जो शत्रुपा है वो पहले कल्प के हो सकते हैं प्रभु जी, ऐसा हो सकता है। नहीं, अभी अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो तुक्का मारना सही नहीं है। मैं कुछ तुक्का मार दूंगा, फिर हाँ जी आपको उसको बोल दोगे ठीक नहीं है। तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। मैं कल आपको देख के नहीं तो पूछ के बताऊंगा, वो सही है। जी जी कुछ जी। उसको तुक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक नहीं है। हो सकता है उनका दूसरा पत्नी हो, कल बताऊंगा, देख के बताऊंगा। जी प्रभु जी जी। ठीक है। तो इक्ष्वाकु को दिए ज्ञान, किन्होंने दिए? विवस्वान ने दिए। वैवस्वत मनु ने अपने बेटा इक्ष्वाकु को दिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होता है कि परंपरा जो शुरू हुआ कृष्ण से शुरू हुआ। कृष्ण ने किसको दिए? कृष्ण ने दिए ब्रह्मा जी को।
ब्रह्मा जी ने किसको दिए? प्रजापति को दिए। प्रजापति, दक्ष प्रजापति को दिए। प्रजापति ने अपने पुत्र किसको दिए? प्रजापति ने, इसमें महाभारत में आता है ना, भरत के कौन सा ही था? प्रजापति ने अपने, हाँ, प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने मरीचि से, उनके मस्तिष्क जो मानस मानस से मरीचि सहित कश्यप, कश्यप भी सप्तर्षि से आते हैं ना, कश्यप ऋषि। हाँ, ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति। हम्म। क्योंकि कश्यप प्रजापति के एक बेटी थे, उन्होंने कश्यप कश्यप ऋषि के साथ उनका क्या, द्वितीय अदिति, द्वितीय अदिति थे ना, तो उन्होंने कश्यप मुनि को उन्होंने दिया, तो उनसे ही सूर्य देव का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि उनके सूर्य देव के पिता हैं, तो फिर वहां से उन्होंने, हाँ, राइट, इनको दिया। हाँ, प्रजापति ने उनकी बेटी को दिया, और उनकी बेटी ने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को दिया। द्वितीय अदिति थे ना कश्यप से, कश्यप के औरत से द्वितीय अदिति, अदिति हैं कौन? देवता लोगों के माता, माता अदिति, और दिति है असुर लोगों के, असुर लोगों के माता है। तो अदिति से ही सूर्य और सारा देवता जन्म हुए हैं, कश्यप उनके पिता है। तो अदिति प्रजापति के पुत्री हैं, ये अदिति हमको पता। प्रजापति के पुत्री हैं। और प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने अदिति को ज्ञान दिए, अदिति ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव को ज्ञान दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिए बोले। तो मगर भगवान ने, ये परंपरा एक्चुअली ऐसे शुरू हुआ, मगर भगवान ने विवस्वान का नाम लिए पहले, और ब्रह्मा जी का और प्रजापति का क्यों नहीं लिए? परंपरा ऐसे शुरू हुआ एक्चुअली, मगर भगवान ने सीधा ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिए कि मैंने ब्रह्मा जी को दिया बाद में प्रजापति दिया, ऐसा ब्रह्मा नहीं लिए, ऐसा 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 नहीं लिए। सीधा भगवान ने विवस्वान से ही शुरू किया। ऐसा क्यों, कौन बोलेंगे? ऐसा इसीलिए कि एक्चुअली ये जो ब्रह्मा जी और प्रजापति, ये दोनों क्षत्रिय नहीं है, और भगवान अभी अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये जो परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, ये राजर्षि परंपरा है, ये राजर्षि परंपरा है, ये ऋषि परंपरा नहीं। ऋषि परंपरा कौन सा है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से जो सुखदेव, ये हैं, ये ऋषि परंपरा है, जो कि भगवत गीता में आपको मिलेगा, वो ऋषि परंपरा है। जो ज्ञान हमें अभी जो मिला, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, और जो परंपरा से हमें ज्ञान मिला है, वो ऋषि परंपरा है। अर्जुन को जो ज्ञान मिला है और टूट गया था, वो राजर्षि परंपरा टूट गया था। ऐसे राजा लोग नहीं हुए जो कि राजा और ऋषि,
राजा एक ऋषि की तरह ही शासन करते थे। ऐसा राजा जब नहीं हुए तो फिर वो परंपरा टूट गया। तो अर्जुन ये भी शंका करते हैं कि ऐसा कोई राजा नहीं है, हमें होते होते परंपरा कैसे टूट गया। तो भगवान अभी बोले मैं तुम्हें अभी परंपरा का पुरोहित बनाना चाहता हूँ अर्जुन। अभी अर्जुन भी खुद क्षत्रिय है, तो इसलिए क्षत्रिय होके क्षत्रिय का जो परंपरा राजर्षि परंपरा अभी उनसे ही शुरू करा रहे हैं भगवान। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया, प्रजापति का नाम नहीं लिया, क्योंकि दोनों क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय मतलब है कि क्षत्रिय गुण भी तो होना चाहिए, वो दोनों में ब्राह्मण गुण है, क्षत्रिय गुण नहीं है। क्षत्रिय का एक गुण है युद्ध करना। ब्रह्मा जी किसी के साथ युद्ध किए हैं? ब्रह्मा जी युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वर देते हैं बस। प्रजापति नहीं, युद्ध नहीं करते, युद्ध नहीं किया किसी के साथ। तो उनमें क्यों क्षत्रिय गुण नहीं है, ब्राह्मण गुण है। मगर विवस्वान राजा है, स्वयं राजा है। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं उसको, ब्रह्म संहिता में उसका प्रमाण है। सकल ग्रहाणाम, सकल ग्रह का राजा है वो, सारा ब्रह्मांड का राजा है। और वहां से राजर्षि परंपरा शुरू हुआ। तो राजर्षि परंपरा का जो शुरू हुआ वो सूर्यदेव से शुरू हुआ। सूर्यदेव से फिर विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से फिर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से ही राजर्षि परंपरा का शुरू हुआ। राजा इक्ष्वाकु भी स्वयं क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का परंपरा इसीलिए, और अर्जुन को यही बता रहे हैं कि वो लोग भी युद्ध किए हैं, तो तुम भी युद्ध करो, खड़े हो, ये बताना था। हाँ, तो ये है, ठीक है ना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे कवि। आपको मैं और एक चीज नहीं बताया है, और एक चीज नहीं बताया, वो है इस चैप्टर में भगवान, इस चैप्टर में भगवान क्या क्या बताते हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर का जो सारांश है वो पहले बताना चाहता हूं मेरे को, और फिर भी सुन लीजिए उसको। इस चैप्टर में भगवान क्या क्या डिस्कस किए हैं अर्जुन के साथ। पहला 1 से लेकर 3 जो श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि परंपरा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और ज्ञान परंपरा से कैसे प्राप्त होता है, और परंपरा कैसे नष्ट हुआ, इसके बारे में बताते हैं 1 से लेकर 3 तक। चौथा श्लोक में अर्जुन पूछता है, क्या पूछता है? अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम तम आत्म प्रप्तवान इति। आप ऐसे कैसे बता सकते हो भगवान, कैसे बता सकते हो कृष्ण कि आप तो मेरे साथ खेले हो, पहले हो, बड़े हो, सब करे हो, आप विवस्वान को कैसे दे सकते हैं ज्ञान? ये संशय हुआ था, इस पूछ रहा है मतलब कृष्णा को अभी साधारण मान रहा है? जब अर्जुन पूछता है कि आप तो मेरे साथ खले बड़े हो, मेरे बुआ का लड़का हो, आप बोल रहे हो विवस्वान, विवस्वान तो आपसे कब, कितना साल पुराना है, कितना युग का पुराना है, अब उसको कैसे दे सकते हैं? अब बोल रहे हो उसको दिए बोलेंगे। अब मेरे साथ तो जन्म लो, साथ साथ तो पले बड़े हैं, साथ का है, कंटेम्पोररी यहाँ पर में सखा है। भगवान बोले ऐसा मत समझ मेरे को। बाद में बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम। हम्म, मेरा जो जन्म है वो भी दिव्य है। योग माया समावृतम, योग माया समावृतम, योग माया से ही मैं संभवाया आत्म माया, माया में समावृत होकर मैं आविर्भाव होता हूँ। और कैसे आविर्भाव होता हूँ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म में ग्लानि होता है, हम्म, वही धर्म को व्युत्थान करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, और जो जो दुष्कृति लोग को मारने के लिए मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। एक बार नहीं आता हूँ, बार बार आता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मैं कब, कहाँ और कैसे मैं अवतार होता हूँ, ये 6, 7, 8 3 श्लोक में बताते हैं।
9वां 10वां में बताते हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और वही जन्म और कर्म को जो जान लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेदि तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति माम एति स अर्जुना। दूसरा जन्म उसको लेना का नहीं पड़ेगा अगर मेरा जन्म और कर्म दिव्य जो है ये अगर जान लेगा तो। ये दिव्य ज्ञान है, ये है दिव्य ज्ञान की कृष्ण साधना नहीं है, ये दिव्य ज्ञान जो चैप्टर का सारांश दिया है ना, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब ये है कि कृष्ण हमारे जैसा साधारण आदमी नहीं है। बाद में भगवान बताते हैं, 10वां 11वां और 12वां श्लोक में बताते हैं कि श्री कृष्ण ही मूल स्रोत है। वही क्या करते हैं, सारे कर्म फल को वही देते हैं, देने वाला वही है। जीव का कर्म के अनुसार वही ही सब कुछ कर्म फल को निर्धारित करते हैं। 13, 14 और 15 में भगवान बताते हैं ये जो मैं दिव्य ज्ञान दिया उसके लिए कोई व्यवस्था की है कि नहीं किए हैं, वो कैसे प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज होगा उसका। बोले कोई चिंता मत करो, उसका भी व्यवस्था किया हूं मैं। क्या व्यवस्था किया हूं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अप्यवाम। चतुर्वर्ण माया सृष्टम, जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, सोसाइटी जो समाज को मैंने इस तरह से व्यवस्थित किया है वर्ण और आश्रम का अनुसार, वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करके दिव्य ज्ञान को उसको अगर प्रैक्टिकलाइज किया जाए तो फिर क्या होगा, तो भगवत धाम जाने की सीढ़ी तैयार होगा। और क्या बताते हैं, ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकली वर्णाश्रम धर्म में कैसे उसको किया जाए, उसको उसको कैसे प्रैक्टिकलाइज किया जाए। वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया होगा। फिर 16वां श्लोक से लेकर 22 श्लोक तक भगवान कर्म तत्व के बारे में बता, कर्म तत्व के बारे में भगवान बताते हैं। कर्म तत्व क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, अकर्म करने से कैसे भगवान खुश होते हैं, हाँ वो सब बताते हैं भगवान। और फिर 23वां श्लोक और 24वां श्लोक में ये बताते हैं भगवान की भौतिक कर्म को कैसे आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तन किया जा सकता है, ये बताते हैं। 25वां श्लोक से लेकर 33वां श्लोक तक भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान दिव्य ज्ञान दिया हूं उसको यज्ञ के माध्यम से कैसे उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। 9 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। किस 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 श्लोक में से, 25वां श्लोक से 33 श्लोक तक 9 प्रकार के यज्ञ बताते हैं वो दिव्य ज्ञान। और यज्ञ का फल क्या है, दिव्य ज्ञान। वो किस किस यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो 9 प्रकार की यज्ञ बताते हैं भगवान। और 34 और 35वां श्लोक में क्या बताते हैं, 34 से लेकर 42 तक क्या क्या बताते हैं। 34वां श्लोक में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उपाय क्या है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है, कौन कौन दिव्य ज्ञान, कैसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से मया प्रत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। उनके जाके किस तरह से गुरु के पास जाके क्या करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है ये बताते हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के उपाय क्या है ये बताते हैं भगवान। 35 से लेकर 38 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति की परिणाम क्या होता है। कोई अगर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। और 39 और 40 में भगवान बताते हैं कि दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन प्राप्त कर सकता है मैं बताता हूँ। 41 में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के लक्षण क्या है, जिसका दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका लक्षण कैसा होता है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और 42 में सारा चैप्टर का कंक्लूजन बताते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से
द्वंद्व रूपी शत्रु को काट के नष्ट कर देना चाहिए। अर्जुन को ये क्या कर रहे हैं, उपदेश लास्ट में देते हैं। इसीलिए अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान तुम्हें दिया, इस दिव्य ज्ञान का तलवार से तुम्हारे मन में जो द्वंद्व है, द्वंद्व रूपी शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। ये पूरा चैप्टर का सारांश है, और आज हमने केवल एक श्लोक का ही वर्णन किया थोड़ा सा। कल हम उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। प्राह मतलब कहा। मनुर, मनु ने इक्ष्वाकु ब्रवीत कहा, अब्रवीत, प्राह अब्रवीत। ठीक है, देखो कुछ बोलना है? हाँ रविंद्र भाई बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजय, तो ये द्वितीय और द्वितीय का पहला नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। द्वितीय और द्वितीय जो है मानव जाति में ना, नहीं सुनाई दे सृष्टि रहा है में। महाराज। कह रहे प्रभु जी, द्वितीय और अदिति जो थे पहला स्त्री थे ना। किसका? द्वितीय और अदिति सृष्टि का पहला स्त्री थे ना। प्रजापति के दो बेटे थे वो। द्वितीय आदित्य पहला स्त्री, वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है मुझे। द्वितीय आदित्य पहला स्त्री है ये मुझे पता, मैंने ठीक है प्रभु। कंफर्म नहीं। द्वितीय आदित्य प्रजापति की ही बेटी थी ये तो पता है। कश्यप की, कश्यप उनके पति हैं ये पता है। उनसे देवता, और ये मैंने सब मेरे मम्मी से सुना है, ज्यादा मैंने इसका अध्ययन ज्यादा नहीं किया है। मैंने जितना जितना वो मोटा मोटी मेरे माँ से सुना हूं मैं ज्यादातर। हम्म। पुराण पाठ माँ बहुत पढ़ती थी, उसमें से मैं सुना हूँ, बचपन से जो सुना थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद मैंने ज्यादा पुराण पाठ अध्ययन नहीं किया हूँ। आने के बाद प्रोपाज बुक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ बस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।